हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल डूइंग? सब बढ़िया, एकदम मजे में। क्या बात है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारी ब्रह्मा सीरीज का सेकंड पार्ट। आप लोगों के लिए लेके आए हैं जयंत सर, यस, फास्ट ट्रैक कोर्स। एंड आज के इस सेशन में मैं आपको पढ़ाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस कंपेयरिंग क्वांटिटीज का। दिस इज द सेकंड वीडियो और पहला वीडियो ऑलरेडी आ चुका है, आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। ऑलराइट, चलिए, लेट्स क्रैक CBSE 8 is the name of the channel. Do subscribe the channel if you haven't and like the video as well. Alright, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब लोग so yes, we are gonna start the comparing quantities, profit and loss. तो सबसे पहले अपन लोग बात करते हैं मार्क प्राइस क्या होती है। ठीक है, काफी बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो सबसे पहले अपन बेसिक बेसिक डेफिनेशंस कवर करेंगे एंड देन वी विल गो अहेड। सारी डेफिनेशन करने के बाद दो तीन एग्जांपल्स भी मैंने ले रखे हैं क्वेश्चंस के, so we will be doing those questions as well. All right, so what is basically a marked price? So price which is written or marked on the product. क्या है इसका मतलब? आप याद कीजिए, कभी आप शॉपिंग करने गए हैं, है ना, कोई भी सामान XYZ, मान लीजिए आपने कोई बॉटल ही परचेज की है, और इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ दिस स्टैंड और एनीथिंग, इवन दिस पेन और एनी काइंड ऑफ दिस पेन पैड एज वेल, ठीक है, तो वहां पे आपको सबसे पहले लिखा होता है एक प्राइस, MRP लिखा होता है। ठीक है, MRP का मतलब होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। ठीक है, लेकिन उसका मतलब जो लिखा होता है वो होता है मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एंड दैट सेज कि ये प्रोडक्ट इससे ज्यादा में कोई और बेच नहीं सकता। वो तो गवर्नमेंट का है, लेकिन वो जो लिखा होता है ना, वो जो होता है वो बेसिकली इज अ मार्क प्राइस ओनली। किसी भी प्रोडक्ट पे आपने देखा होगा, आप सुपरमार्केट में जाते हैं तो वहां पे उनकी अलग से रेट्स लिखी होती हैं। वो कभी कभी मार्क प्राइस जो होती है MRP से जनरली वो लोग कम करके ही देते हैं आपको, डिस्काउंट करके देते हैं आपको। ठीक है, लेकिन आपने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे देखे होंगे जहाँ पे सिंपल एक टैग लगा हुआ रहता है, जो ओपन प्रोडक्ट्स होते हैं जिसपे कोई कंपनी का नाम नहीं होता है, वो होता है मार्क प्राइस बेसिकली। ठीक है, तो वो प्राइस होती है जो कि रिटर्न होती है किसी प्रोडक्ट पे। ठीक है, दैट्स नॉट द कॉस्ट प्राइस, दैट इज नॉट द सेलिंग प्राइस। दे कैन बी, इट कैन बी इफ दीज ऑल दीज थ्री आर इक्वल, लेकिन इनके बारे में अपन बात करेंगे। तो बेसिकली मार्क प्राइस जो होती है वो जो कि प्रोडक्ट पे लिखी हुई है, दैट इज अ मार्क प्राइस, दैट कैन बी ग्रेटर देन द कॉस्ट प्राइस, एंड इफ इट इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो जो बेच रहा है वो थोड़ा सा बेवकूफी होगा, बिकॉज जनरली ऐसा होता नहीं है। बहुत कम केसेस, रेयर टू रेयर केसेस ऐसे होंगे जहां पे आपको मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम ही मिलेगी। ठीक है, वो प्रोडक्ट जनरली सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स होते हैं। ऑलराइट, चलिए, कॉस्ट प्राइस क्या होती है? कॉस्ट प्राइस की अपन बात कर लेते हैं। तो कॉस्ट प्राइस, यस, एट विच वन प्रोडक्ट इज परचेज्ड, एट विच वन परचेज अ प्रोडक्ट। ठीक है, एक प्रोडक्ट जिस प्राइस पे वो परचेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आप शॉपिंग करने गए, आपने एक रोबोट खरीदा। ठीक है, रोबोट खरीदा आपने, और रोबोट खरीदने के लिए आपने परचेज करा रोबोट को, मान लीजिए 2500 रुपीज में। ठीक है, 2500 रुपीज में आपने उसे प्रोडक्ट परचेज करा। तो शॉपकीपर के लिए दिस विल बी द सेलिंग प्राइस, लेकिन आपके लिए क्या होगी? दिस विल बी अ कॉस्ट प्राइस फॉर यू, फॉर द बायर, जो परचेज करा है बायर के लिए तो ये होगी। ठीक है, बायर के लिए ये होगी कॉस्ट प्राइस, और ये सेलर के लिए हो गई सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो ये प्राइस जो है ना, ये डिफर करती है हर एक के लिए। इफ इट्स अ सेलर, मतलब हर एक के रिस्पेक्ट में इट विल प्ले अ डिफरेंट रोल। सेलिंग प्राइस होगी सेलर के लिए, कॉस्ट प्राइस होगी बायर के लिए, क्योंकि इतने में आपने ये प्रोडक्ट परचेज किया है। ठीक है, और इसका मतलब आपको समझ में आया होगा कि सेलिंग प्राइस क्या होती है, जितने में आपने वो प्रोडक्ट बेचा है किसी और को। ठीक है ना, तो यहां तो आप समझ गए होंगे, आप लोग काफी स्मार्ट है ही हैं। ठीक है ना, चलिए, लेट्स मूव अहेड ऑन टू व्हाट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट की बेसिक डेफिनेशन क्या होती है? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट। मतलब क्या कि आपने जितने रुपए में, एक्स अमाउंट में आपने वो प्रोडक्ट खरीदा, वाई अमाउंट में आपने वो प्रोडक्ट बेचा। ठीक है, आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा, मान लीजिए आपने ये बॉटल परचेज की, आपने होलसेल प्राइस में कहीं से लेके आ गए, आपको मिल गई ये बॉटल, मान लीजिए 10 रुपीज में मिल गई, और आपके फ्रेंड ने बोला कि यार ये बॉटल मुझे चाहिए। ठीक है, आप ये कहीं विलेज से परचेज करके आए, 10 रुपीज में आपको ये मिल गई कहीं से भी, और आपके फ्रेंड ने बोला यार मुझे बॉटल चाहिए, और ये बॉटल मार्केट वगैरह में मिल रही है 200 रुपीज की। ठीक है, आपने उसे ऑफर किया कि यार बाहर से खरीदेगा तो 200 रुपीज की मिलेगी तुझे ये। ठीक है, बेटर मेरे से परचेज कर ले। आपने ये उसको दे दी 100 रुपीज में। कितने रुपीज में दे दी?
100 रुपीज में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आपने खरीदा था 10 रुपीज में इस बॉटल को, ठीक है, आपने 100 रुपीज में ये बॉटल सामने आपने के फ्रेंड को दे दी, तो आपको प्रॉफिट कितने का मिला, 90 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिल गया है, ठीक है ना, 90 रुपीज का आपको यहाँ पे प्रॉफिट मिला। इसका मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस विल बी योर प्रॉफिट। क्या ये समझ में आया बेटा आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिकॉज दिस इज वेरी इजी कॉन्सेप्ट, वेरी सिंपल लैंग्वेज, आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज। बिल्कुल सही, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, या आई एम गोइंग ऑन रब इट। चलिए ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज। क्या है इसका मतलब, प्रॉफिट परसेंटेज का क्या मतलब है? परसेंटेज अपन ने देख लिया था लास्ट क्लास में, है ना, लास्ट क्लास में अपन ने परसेंटेज और रेशियोज की बात की थी। तो परसेंटेज क्या होता है, किसी भी चीज को, मतलब जो अमाउंट है आपका, ये प्रॉफिट जो अमाउंट है, ये आपके कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में। अब ये कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में क्यों लिखा है अपन ने, इसका रीजन है, एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि बेटा इतने में आपने परचेज करा है, कोई आइटम आपने परचेज करा है, उसे आपने सेल करा है, तो प्राइस जो होगी, प्रॉफिट आपको कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में आपने निकाला है प्रॉफिट, ठीक है, कॉस्ट प्राइस के रेस्पेक्ट में निकाला है, तो इसी की रेस्पेक्ट में आपका क्या होगा, प्रॉफिट भी कैलकुलेट किया जाएगा। सो दिस अपॉन दिस प्रॉफिट, ये बेसिकली प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ये लिखा हुआ है ना, ये लिख रहा है यहाँ पे। तो ये इनटू 100 अपन करते हैं परसेंटेज के लिए, मल्टीप्लाई बाय 100 जैसे ही कि अपन ने, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा परसेंटेज, और वो अपन को टर्म आ जाएगी प्रॉफिट परसेंटेज, यहाँ पे अपन को मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आई होप ये एकदम बेसिक लैंग्वेज में अपन बात करें, कुछ भी ज्यादा अपन टफ नहीं पढ़ रहे, एकदम बेसिक चीज अपन ने डिफाइन की है। प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट की डेफिनेशन अपन ने देखी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज द प्रॉफिट, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय सीपी इज द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, सिमिलरली व्हाट इज लॉस, लॉस क्या होता है, यस, सेलिंग प्राइस माइनस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल बी योर लॉस, राइट, है ना, ये होगा आपका लॉस। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें होता है जब आप किसी कॉस्ट प्राइस, जब किसी प्रोडक्ट की आपकी कॉस्ट प्राइस होती है, वो होती है आपकी सेलिंग प्राइस से ज्यादा होती है, तो उस केस में आपका क्या होता है, लॉस होता है। अपन ने प्रीवियस केस में बात की थी कि प्रॉफिट क्या होता था, प्रॉफिट में जो सेलिंग प्राइस होती थी वो आपकी कॉस्ट प्राइस से क्या होती थी, ज्यादा होती थी, इसलिए आपको प्रॉफिट हुआ। तभी तो यार आपने बॉटल परचेज की 10 रुपए में, आपने किसी को 5 रुपए में बेच दी, तो आपका तो लॉस हुआ ना भाई, 5 रुपए का घाटा हो गया। अब मैं क्यों घाटा लूं, मेरे को तो प्रॉफिट चाहिए। लेकिन कई बार आपको घाटा लेना पड़ता है, क्योंकि मान लीजिए आपकी बिक ही नहीं रही है, अब आपने ये 10 रुपीज में परचेज कर लिया, लेकिन ये आप बेचने के हिसाब से लेते हैं, अब ये बिक ही नहीं रही है मार्केट में, तो आप चाहोगे कि आपका कम से कम लॉस हो। तो जितने में भी आप सामने वाला परचेज करना चाह रहा है, मान लीजिए 5 रुपीज में परचेज करना चाह रहा है, गिव इट टू हिम, गिव इट टू हिम, 5 रुपए में वो जा रहा है, कम से कम ये आपके पास पड़े पड़े सड़ तो नहीं रही है है ना, तो उससे क्या होगा कि आपका 10 रुपीज का जो लॉस था वो घट के 5 रुपीज में हो गया। तो ऐसे काफी सारे केसेस होते हैं जहां पे आपका कोई आइटम नहीं बिक रहा होता है, या फिर कोई भी और भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो उन वजह से ये आइटम क्या है, सेल हो नहीं पाता है। दैट्स वाई आप यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस होती है प्रोडक्ट की, वो होती है सेलिंग प्राइस से ज्यादा। ठीक है, और इसका जो परसेंटेज का फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है, अगेन सिमिलरली लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस विल गिव यू हाउ मच, लॉस परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 एज वेल। तो ये बेसिकली मैंने क्या लिखा है, लॉस ही तो लिखा है, यस, लॉस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100। अगेन लेट मी टेल यू, यहाँ पे एसपी छोटा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप डिनोमिनेटर में एसपी लगा दोगे, हमेशा छोटा डिनोमिनेटर में नहीं आता है, मतलब काफी बार मैंने ये ऑब्जर्व करा है, इवन मेरे से भी पहले कुछ कुछ मिस्टेक हो जाती थी, काफी बच्चों से मैंने भी देखी है, ठीक है, कि नीचे जो छोटा अमाउंट होता है वो लिख लेंगे, ऐसा रट लेते हैं बच्चे, ऐसा दिमाग में सेट कर लेते हैं कि सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस में से जो छोटा अमाउंट है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज कॉस्ट प्राइस विल कम इन द डिनोमिनेटर, बिकॉज इसी के रेस्पेक्ट में अपन सारी बातें कर रहे हैं, सारी चीजें इसी के रेस्पेक्ट में अपन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो यू हैव टू बी केयरफुल बिफोर मेकिंग दिस एरर, ठीक है, like you should not make such errors, these are very silly mistakes that students generally make। ठीक है, अब ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, अपन ने ये सारी बात कर ली कि भाई मार्क प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है, कॉस्ट प्राइस क्या होती है, प्रॉफिट क्या होता है एंड लॉस क्या होता है, ठीक है, सब पढ़ लिया। अब ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ये भी आपकी एनसीईआरटी में एक टर्म गिवन है, ठीक है।
सिंपल डेफिनेशन है बेटा, sometimes when an article is bought, some additional expenses are made while buying or before selling it. While buying or before selling it, this is the important line, while buying or before selling it, ठीक है. These expenses have to be included in the cost price. ओके, क्योंकि ये आपने बेसिकली बेचने से पहले आपने इस पे खर्चा करके उसे इस लायक बनाया कि वो आगे जाके और ज्यादा अमाउंट में बिक जाए, ठीक है. दीज एक्सपेंसेस आर समटाइम्स रेफर टू एज ओवरहेड चार्जेस, दैट्स इट. ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है. दीज में इंक्लूड एक्सपेंसेस लाइक अमाउंट सच एज रिपेयर का गया, लेबर चार्ज हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगी. फॉर एग्जाम्पल आपको सिंपल सा एग्जाम्पल बताऊं कि किसी एक बच्चे ने मान लीजिए साइकिल परचेज की, ठीक है, सेकेंड हैंड साइकिल परचेज की, उन्हें उसे मिल रही थी, उसके किसी फ्रेंड की थी. उसने देखा कि यार ये अच्छा प्रॉफिट मेरे को दे जाएगी, बिकॉज साइकिल जो जनरली मार्केट में मिल रही है वो 8K या फिर 9,000 या 8,000 रुपीज में जनरली मिल रही है. इसे वो साइकिल मिल गई 2K रुपीज में, 2,000 रुपीज में. इसने देखा कि उसके टायर ही तो चेंज कराना है, टायर के 2K रुपीज और लग गए मान लीजिए, ठीक है. तो ओवरऑल कितने रुपीज का ये कितना आ गया, रिपेयरिंग प्लस टायर चेंज करने के लिए 2K का उसे चार्ज देना पड़ा. जिस शॉपकीपर से चेंज कराया टायर्स और जिससे उसकी सर्विस कराई है, रिपेयरिंग कराई है, उसके चार्जेस तो देने पड़ेंगे उसको, है ना. तो 2K में परचेज किया, 2K में उसे रिपेयर कराया पूरा अच्छे से, 4K रुपीज क्या हो गई इसकी कॉस्ट प्राइस हो गई बच्चे की जिसने खरीदा, ठीक है. मान लीजिए कि अब उसने देखा यार एकदम नई है, एकदम शानदार साइकिल है, मार्केट में इसकी वैल्यू कितनी है, 8K 9K है. उसने बोला कि यार मैं 6K में भी बेचूंगा ना तो कोई भी मुझसे खरीद लेगा, 6K में भी बेचूंगा तो कोई भी खरीद लेगा. तो उसे प्रॉफिट कितना हो गया, 6K माइनस 4K, दैट इज हाउ मच, 2K का प्रॉफिट मिल गया ना उसे, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट मिला, नहीं मिला, है ना. बिल्कुल. तो ये होती है आपकी स्ट्रेटेजी, होती है काफी लोगों की, जो कि आपको सेकेंड हैंड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनको लेते हैं, उनको रिपेयर करते हैं, उनको पॉलिश करते हैं, उन्हें और चमका देते हैं, एंड देन दे विल सेल यू दीज प्रोडक्ट्स एट अ मिनिमम प्राइस दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट. उससे कम प्राइस में ही आपको बेचते हैं, और दैट्स हाउ दे अर्न प्रॉफिट themselves, as well as they provide you something that is already used and that can be trusted, because अगर वो यूज की हुई है और वो सही भी है, उसकी सर्विस भी हो रखी है, तो यस यू कैन ट्रस्ट दैट आइटम, ठीक है ना. तो वो चीज होती है बेटा, ठीक है. चलिए कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, है ना. चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन. लेट्स डू दिस क्वेश्चन, जस्ट गिव मी 1 सेकंड बच्चा. ऑलराइट, मूव अहेड. दिस इज द क्वेश्चन. ऑलराइट, सो मिकी है, एक बच्चा है मिकी, बहुत शैतान है. सो ही बॉट अ सेकंड हैंड सुपरमैन गैजेट, ठीक है. वो सुपरमैन का एक गैजेट लेने के लिए गया मार्केट में, और वो लेके आया 2,500 रुपीज में. ऑलराइट, 2,500 रुपीज में वो सुपरमैन का गैजेट वो लेके आया. देन स्पेंड रुपीज 500 ऑन इट्स रिपेयर. उसने देखा कि यार ये थोड़ा सा खराब हो रहा है, ठीक है, और वो यूज करने के पर्पज से तो लाया नहीं था, उसे वो करना था, क्या था, रीसेल करना था. रीसेल का भी मतलब ये होता है बेटा कि कोई प्रोडक्ट आपने एक बार परचेज करा, फिर उसको आपने आगे सेल कर दिया, दोबारा से रीसेल कर दिया बेसिकली, ठीक है ना. तो इसी पर्पज से वो लेके आया, उसने 500 रुपीज इसके रिपेयरिंग्स में लगा दिए, ठीक है, और उसने बेच दिया कितने रुपीज में, 3,300 रुपीज में. 3,300 रुपीज में उसने बेच दिया. फाइंड हिज लॉस और गेन परसेंटेज, दैट्स इट. अनदर वेरी इजी क्वेश्चन, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. लॉस और गेन होगा, ये आपको पता करना है क्या होगा पहली बात तो, ठीक है, और फिर उसका परसेंटेज आपको निकालना है, राइट. तो सबसे पहले अपन ने देखा कि कितने में उसने परचेज करा, 2,500 रुपीज में पहले तो परचेज करा, ठीक है. फिर उस पे लगाया कितना, 500 रुपीज. दैट दिस वाज व्हाट, ओवरहेड एक्सपेंसेस, OE, ओवरहेड एक्सपेंसेस. दिस इज ऑलराइट, एंड दिस इज द प्राइस एट विच ही परचेज्ड, परचेसिंग प्राइस, ठीक है, purchasing price. This will cost how much, 3,000 rupees will be his real cost price. Real cost price क्या होगी, 3,000 rupees इसकी cost price होगी, जब इसमें अपन overhead expenses भी add कर देते हैं, ठीक है. Now what is the selling price? Selling price अपन को given है यहाँ पे 3,300 rupees. अच्छा, यहां से क्या ये पता चल रहा है कि 3,300, not 33,000, I'm so sorry, just a second, yeah, all right. चलिए, तो 3,300 है. अब ये तो अपन को दिख ही रहा है कि यार SP इज बेसिकली SP इज ग्रेटर देन CP, यस और नो, है ना. SP इज ग्रेटर देन CP, राइट. चलिए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रॉफिट तो होना बनता ही बनता है, प्रॉफिट तो होगा ही होगा बाबा, है ना.
प्रॉफिट तो पक्का होगा। चलिए, तो प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट होगा बेटा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये अपन को देता है क्या? क्या देता है ये? प्रॉफिट ही तो देता है ना? अपन ने पढ़ा था फॉर्मूला पीछे, याद करो, राइट? तो सेलिंग प्राइस कितनी थी अपनी? 3300। कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 3000। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 300 रुपीज का क्या हो गया अपना प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट ये हो गया। अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था अपना? SP माइनस CP डिवाइडेड बाय CP इंटू 100। याद आ गया? यही फॉर्मूला था, है ना? तो इसका मतलब क्या था? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100, है ना? प्रॉफिट कितना है अपना? 300 डिवाइड में CP कितना है अपना? कॉस्ट प्राइस कितना हुआ बेटा? 3000। 2500 नहीं, 3000। काफी बच्चे गलती करते हैं यहाँ पे 2500 लिख देते हैं जल्दी जल्दी में, है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस कितनी थी अपनी? 3000, क्योंकि ओवरहेड एक्सपेंसेस भी इसमें ऐड करने थे, है ना? चलिए, आई होप आपको याद आ गया होगा। मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, दिस विल टर्न आउट टू बी 20 से 20 गया, 3 1 3, 3 10 30, 10 1 10, 10 10 100. So this will come out to be 10%. Yes, so the profit percentage is how much? कितना हो गया? 10%. Yes or no? क्या सबको समझ में आ गया बेटा? एवरीवन, है ना? चलिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वो है डिस्काउंट का, है ना? डिस्काउंट का है। काफी बच्चों को यहाँ पे डाउट होता है कि यार डिस्काउंट क्या होता है। डिस्काउंट में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बेसिकली बेसिक डेफिनेशन है बेटा डिस्काउंट की, कि मार्क प्राइस जो होती है वो अपन एक एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ डिस्काउंट आपको दिया जाता है, पर्टिकुलर परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। फॉर एन इंस्टेंस, आप मान लीजिए मार्क प्राइस किसी प्रोडक्ट में लिखी हुई है 1000 रुपीज, ठीक है, उसमें अगर लिखा हुआ है कि डिस्काउंट आपको गिवन है, डिस्काउंट दिया जा रहा है कितने का? 20% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, ठीक है। और कॉस्ट प्राइस उस प्रोडक्ट की कितनी दे रखी है? कॉस्ट प्राइस बता रखी है उस प्रोडक्ट की 500 रुपीज, और उसको मार्क कर रखा है, मार्क प्राइस कितनी कर रखी है? 1000 रुपीज। मतलब डबल उसका अमाउंट जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, और 20% यहाँ पे डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इफेक्टिव सेलिंग प्राइस जो होगी, इफेक्टिव सेलिंग प्राइस वो कितनी होगी बेटा? यहाँ पे कितनी होगी इफेक्टिव सेलिंग प्राइस? 1000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, और ये 1000 में से इसको सेपरेट करेंगे। मतलब ये डिस्काउंट दिया जा रहा है, इसका मतलब इतना अमाउंट 1000 का 20% रिड्यूस करना पड़ेगा, तब आपका आएगा इफेक्टिव सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो यहां से वैल्यू आप करेंगे कैलकुलेट, तो आ जाएगी आपकी 800 रुपीज, ठीक है ना? कर लीजिए, आप देख लीजिए, ये 20 से 20 गया, ठीक है। ये आ गया अपना यहाँ पे 200, ये अपना आ गया 200, और ये 1000 है, 1000 माइनस 200 विल हाउ मच गिव? 800 रुपीज, राइट? चलिए, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया है। ओके, डन। सो दिस इज योर इफेक्टिव सेलिंग प्राइस। सो दिस वाज एन एग्जांपल, आई होप यू अंडरस्टूड। तो अब इसका डिस्काउंट परसेंटेज कैसे निकालते हैं? बेसिकली बेटा बहुत इजी है। डिस्काउंट अमाउंट डिवाइडेड बाय mark price, discount amount divided by mark price into 100 will give you how much? Will give you what? Discount percentage, ठीक है। ये फॉर्मूला गलत लिखा हुआ है। काफी बच्चे यहाँ पे, ये फॉर्मूला मैंने जानबूझ के लिखा है, मैं बता दूं आपको, काफी बच्चे मार्क प्राइस, क्योंकि सारे फॉर्मूले ऐसे ही है परसेंटेज वाले। प्रॉफिट परसेंटेज क्या था? प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ पे काफी बच्चों को लगता है कि यार ये डिस्काउंट है, तो मार्क प्राइस माइनस डी डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस इनटू 100 ये लगा देते हैं फॉर्मूला, तो वो रट लेते हैं, ऐसा मतलब दिमाग में चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है बेटा, ठीक है ना? इसलिए मैंने ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है कि ये आपको बताने के लिए दिस इज नॉट द करेक्ट फॉर्मूला। करेक्ट फॉर्मूला इज दिस वन, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला, दिस इज द करेक्ट फॉर्मूला, दिस इज द रॉन्ग फॉर्मूला। अगेन आई एम सेइंग, डिस्काउंट जो अमाउंट आया है आपका 200 रुपीज का डिस्काउंट आया ना, बेसिकली आपका 200 रुपीज का ये डिस्काउंट ही तो आपने यहाँ पे रिड्यूस करा है। ये कितना आया था अपना? 200 ही आया था ना। तो 200 डिवाइडेड बाय हाउ मच? कितना? 1000 मल्टीप्लाई बाय 100, ये कितना आ गया आपका? 20%। तो अपना क्रॉस चेक हो गया ना, 20% डिस्काउंट बोला था मैंने यहाँ पे, और ये 20% ही वैल्यू आ गई, तो यहां से अपन ने क्रॉस चेक भी कर लिया। चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। एक क्वेश्चन कर लेते हैं डिस्काउंट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए, तो इसमें क्या है क्वेश्चन है, जयंत सर गोज आउट टू परचेज अ कैमरा
कर सकते हैं परचेज अब तो, है ना। चलिए परचेज करने इच्छा हुई यार, शॉपिंग मतलब पिकनिक पे जाना था, कैमरा होना चाहिए, कैमरा खराब हो गया, एक नया कैमरा परचेज करने की सर के दिमाग में आई। ठीक है, सो मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा वॉज कितना, वो गए एक शॉप पे, वहां पे पता चला मार्क प्राइस ऑफ द कैमरा वॉज 25,000। ऑलराइट, अब वो सर ने सोचा यार इतना तो मेरा बजट ही नहीं है, चलिए देखते हैं। लेकिन लकीली पता चला कि उस दिन शॉपकीपर वॉज गिविंग अवे डिस्काउंट ऑफ 20%। सो जेंसन वॉज वेरी हैप्पी, तो उन्होंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी नहीं चाहिए। ठीक है, सो आपको बताना है कि कितना अमाउंट शॉपकीपर को जैन सर ने पे किया। ठीक है, सिंपल अमाउंट, सिंपल कैलकुलेशन बेटा। जैन सर मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो जैन सर ने तो चुटकी में सॉल्व कर लिया। आपको कितना टाइम लगता है, जल्दी से सॉल्व कीजिए, मैं भी आपके साथ साथ सॉल्व कर रहा हूं यहाँ पे। ठीक है ना, तो मार्क प्राइस कितना था बेटा, 25,000। आई होप, मुझे लग रहा है काफी बच्चों ने अब तक तो सॉल्व कर भी लिया होगा, बिकॉज वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, है ना। तो 20% डिस्काउंट दिया है, तो 20% वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। किसी भी अमाउंट का परसेंटेज वैल्यू निकालने का यही तरीका होता है ना। चलिए लगाते हैं इसको, तो 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, अब ये बचा 250 इंटू 20, 250 इंटू 20 कितना हो गया, 5,000। यस, है ना, 5,000 हो गया। अब ये 5,000 रुपीज क्या था, ये आपका है डिस्काउंट, दिस इज योर डिस्काउंट। ऑलराइट, दिस इज योर डिस्काउंट अमाउंट, जितने का डिस्काउंट सर को मिला, मतलब 25,000 वॉज द कॉस्ट प्राइस, मतलब मार्क प्राइस, इस पे 5,000 का डिस्काउंट सर को मिल गया। तो सर ने कितना अमाउंट परचेज, कितना अमाउंट पे करा, सर ने पे करा 25,000 माइनस 5,000 सॉरी, इक्वल्स टू हाउ मच, 20,000। तो 20,000 सर को इफेक्टिवली यहाँ पे अमाउंट पे करना पड़ा, पेड अमाउंट। ठीक है, पेड अमाउंट। ऑलराइट, बिल्कुल। तो जैन सर ने जल्दी से खरीद लिया 20,000 रुपीज में कैमरा। यस, कैमरा जैन सर ने खरीद लिया, DSLR, एंड नाउ जैन सर इज गोना गो टू द पिकनिक। ठीक है, चलिए एक और कॉन्सेप्ट यहां पे बचता है अपना, सेल्स टैक्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स। ये क्या होता है, ठीक है, काफी बच्चों के डाउट थे, सर ये क्या है, टैक्स क्या होता है, टैक्स का मीनिंग क्या होता है, ये क्या है, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा सेल्स टैक्स तो आप इसी तरह से लिखते हैं जनरली, कभी कभी ST भी आ जाता है। वैल्यू एडेड टैक्स VAT की तरह भी लिखते हैं काफी लोग, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में VAT बोलते हैं इसको, वैट। और ये GST हो जाता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, GST। ऑलराइट, क्या है इसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन इसकी बेटा कुछ भी नहीं है, ये अमाउंट, ये जो होता है ना टैक्स, ये आप गवर्नमेंट को पे करते हैं आप बेसिकली। ठीक है, इनडायरेक्ट, कोई भी शॉपकीपर होता है तो वो ये अमाउंट का, जो भी प्रोडक्ट वो सेल करता है, तो वो पर्टिकुलर परसेंटेज का, एक परसेंटेज उस अमाउंट का गवर्नमेंट को देता है, तो वो आपसे ही लेता है वो, और फिर वो गवर्नमेंट को आगे फॉरवर्ड करता है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने में ये प्रोडक्ट बिका, मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो जो भी आपका टैक्स होगा ना, वो हमेशा आपका सेलिंग प्राइस पे लगेगा। दिस इज योर थंब रूल। ठीक है, थंब रूल। काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये जो टैक्स है ये हम किस पे लगाएं, सेलिंग प्राइस पे लगाएं, कॉस्ट प्राइस पे लगाएं, डिस्काउंट पे लगाएं, मतलब किस पे लगाएं, मार्क प्राइस पे लगाएं, क्या है। मैं बच्चों को बार बार बता बता के थक गया, बेटा दिस इज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। तो ये मैंने एक थंब रूल के हिसाब से आपके लिए बना के लिख दिया है यहाँ पे। डू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस थिंग एंड और राइट इट इन योर कॉपी, और ये दिमाग में बिठा लीजिए, सबसे बेस्ट प्लेस है दिमाग में सेट करना। ठीक है ना, तो दिस इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन सेलिंग प्राइस। ऑलराइट, गॉट इट। चलिए ठीक है, चलिए इसका एक सवाल हो जाए। चलिए ठीक है, सो खुशी बॉट अ गिफ्ट फॉर हिज मैथमेटिक्स टीचर। हु, मी, आई एम द मैथमेटिक्स टीचर। चलिए ठीक है, बच्चा मेरे लिए गिफ्ट लेके आया फॉर रुपीज 784। ओहो, दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। ऑलराइट, which include GST of 12%. All right. What's the price of the gift before GST was added? GST ऐड करने से पहले क्या था उस गिफ्ट का प्राइस? That you have to tell me. मतलब बेसिकली ये पूछा है सेलिंग प्राइस क्या था, रियल सेलिंग प्राइस क्या था उसका, जो अमाउंट मतलब बेच रहा था, जिस अमाउंट पे शॉपकीपर खुशी को वो गिफ्ट। ठीक है ना, तो वो आपको बताना है। तो ये GST ऐड करने के बाद इतना अमाउंट पे करा। मान लीजिए वो अमाउंट था आपका कितना, P अमाउंट था, जितने में वो प्राइस उसका था गिफ्ट का बेसिकली। ठीक है, तो इस पे 12% ऐड हुआ, मतलब 1 + 12/100,
यही करेंगे, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, 784, यस और नो, है ना, यही तो होगा। जो भी अमाउंट था उसका 12% ऐड करके यहाँ पे 784 से मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट, है ना। चलिए ठीक है, तो फिर अपन ने क्या करा, P इक्वल्स टू, यहां पे क्या गया, 784 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 112, यस। अब इसको अपन सॉल्व करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए, 12 1 12, 12 7 से 84 होता है और 100, ठीक है, ये 7 टाइम्स जा रहा है, 112 7 टाइम्स 784 होता है, ठीक है। यहां से आपको P की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 700। यार मेरी तो 700 आ गई है, क्या आपकी आ गई है? आई होप आप लोगों ने भी ये कैलकुलेट कर लिया होगा, ठीक है। यस, दिस विल बी 700 रुपीज, ऑलराइट। चलिए, तो यही आपसे पूछा गया है, यस, व्हाट्स द प्राइस ऑफ द गिफ्ट बिफोर जीएसटी वाज एडेड, सो यस, 700 रुपीज वाज द प्राइस बिफोर जीएसटी वाज एडेड ऑन टू इट। अभी आपको समझ में आ गया? कोई भी डाउट है किसी भी तरह का, प्लीज 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 do let me know in the comment section, and you can ping me on the Telegram channel as well, all right. And yes, this is all done, and yes, this is the fast track course of this profit and loss chapter, and I hope you really loved it. If you did, then please don't forget to like the video, share with your friends, and yes, subscribe to the channel as well. And yes, if you haven't joined the Unacademy application yet, do join it now and sign up on Unacademy application using my code JYC10. yes, using this code JYC10 to unlock all the free classes. आपको वहां पे जितनी भी सारी फ्री क्लासेस होती हैं, स्पेशल क्लासेस के नाम से हैं बेसिकली फ्री क्लासेस, स्पेशल क्लासेस आर द फ्री क्लासेस, सो यू विल बी फाइंडिंग दैट ऑप्शन इन योर अनअकैडमी एप्लीकेशन आफ्टर साइनिंग अप। तो जैसे आप अपने नंबर से साइन अप करते हैं तो आपको वहां पे अनअकैडमी की फ्री क्लासेस जो है वो आपको वहां पे मिल जाएंगी, एंड यू कैन अनलॉक ऑल द फ्री क्लासेस ऑफ all the educators using my code, using the code JYC10, all right, using the code JYC10 आप सारी की सारी क्लासेस अनलॉक कर सकते हैं। दिस इज द कोड, ऊपर लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, यू कैन चेक इट आउट। एंड दिस इज अबाउट मी इन जनरल, and I have 3 years of experience, and all of this is all basically about myself, so you can check it out as well. And yes, this is India's largest e-learning platform, Unacademy, where you are learning and watching this Brahma series of your favorite educator Jain sir, alright. and ये यहाँ पे फ्री क्लासेस आपको मिलती हैं जिसके लिए आप कोड यूज करते हैं JYC10 to unlock all the free classes that are there on Unacademy, ठीक है, and you get to learn from the top educators. These are the subscriptions, basically you can check them out. This is the creative corner section, which is really really amazing and really really helpful for all students out there. This is the iconic subscription, and the features of the iconic subscription if you want to go for it. And similarly, this is the list of the all the key features of the all the subscription, basically iconic subscription, जहाँ पे आपको सारे benefits मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। This is the comprehensive syllabus as of now, which is available on the plus and iconic subscription on the Unacademy, and many courses are coming up. यहाँ पे आपके 5 लिखे हुए हैं, लेकिन don't worry, like बहुत सारे courses, trust me, many courses are coming up. These are gonna really helpful for you all in taking your preparation one step ahead. You just need to download the Unacademy learning app, select your goal, and you have to go ahead and get the subscription and join the Unacademy firstly, and watching the free videos, and then you are gonna go ahead and you can go ahead with the subscription as well. This is the Telegram channel link. You can check it out and join the Telegram channel of ours, of Let's Crack CBSE 678 official Telegram channel, so that you don't miss any of the classes or any of the updates of the classes that are going to be there on the platform, and my classes as well. All right, thank you so much for showing your love, and let's crack CBSE 8, and let's crack Unacademy, and take care, stay home, stay safe. Do like the video, subscribe to the channel, and use my code JYC10 to unlock all the free classes. And yes, don't forget to follow me on Unacademy application as well. I'll see you on application. Take care, bye bye, tada, मिलते हैं जल्दी।